इस मूवी की शुरुआत होती है दो बच्चों को दिखाने से जो काफी अच्छे दोस्त होते हैं। इनमें लड़की का नाम क्लेयर था, लेकिन वो अपनी दोस्त से बड़ी होती है। क्लेयर और उसका दोस्त कैंडीज की दुकान के बाहर रुकते हैं ताकि वे अंदर से कुछ कैंडीज ले सके, क्योंकि खाने का उनका बहुत दिल कर रहा था। क्लेयर अपने दोस्त से कहती है, अब मैं अंदर जाऊंगी और कैंडीज खरीद लूंगी, तुम भी चलो खरीद लेना। ये सुनकर उसका दोस्त बड़ी मासूमियत से कहता है, मगर क्लेयर, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। इस पर क्लेयर कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा करते हैं, कैंडीज चोरी कर लेते हैं। तुम ऐसा करो, अंदर जाकर शॉपकीपर का ध्यान भटका दो, तब तक मैं कैंडीज चुरा लूंगी। क्लेयर का ये प्लान सुनकर उसका दोस्त काफी डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी चोरी नहीं की थी। क्लेयर उसे समझाती है, इतना मत सोचो, तुम्हें बस अंदर जाकर गुम होने का नाटक करना है। तुम शॉपकीपर से कहना कि मेरी डैड मिल नहीं रहे, इससे शॉपकीपर को लगेगा कि तुम गुम हो गए हो और वो तुम्हारी मदद करने आएगा। जब तक वो तुम्हारी मदद कर रहा होगा, मैं कैंडीज चुरा चुकी होंगी। अब उसका दोस्त न चाहते हुए भी क्लेयर की बात मान लेता है और कहता है, ठीक है, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। क्लेयर कहती है, काम होने के बाद हम यही मिलेंगे। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं और सब कुछ प्लान के हिसाब से करते हैं। क्लेयर कैंडीज चुराकर बाहर आ जाती है। वो एक जगह खड़ी होकर कैंडीज खाने लगती है, पर तभी उसे एक अंधेरे वाली जगह से आवाज आती है। क्लेयर चौंककर पूछती है, वहाँ कौन है? लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। अब उसे अपने दोस्त का इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। इसलिए क्लेयर खुद शॉप के अंदर चेक करने जाती है, पर वहाँ उसे अपना दोस्त नहीं मिलता। जब उसने शॉपकीपर से पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है ज़रेनिया, तो उसने जवाब दिया, उसे तो आकर उसकी डैड ले गए। ये सुनकर क्लेयर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये मुमकिन नहीं था, उसकी डैड तो वहाँ आए ही नहीं थे, तो फिर उसे कौन ले गया? और बस इसके बाद से क्लेयर के दोस्त का कुछ पता नहीं चल पाया। हम जानते हैं कि इसी तरह और भी बहुत सारे बच्चे शहर से लापता हुए थे, लेकिन अब जिस आदमी का इन सबके पीछे हाथ था, यानी कि किडनैपर, उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। उसे 25 साल की सजा सुना दी गई थी। 25 साल बाद अब हम सीधा 25 साल बाद का समय देखते हैं, जहां क्लेयर बड़ी हो चुकी है। उसके साथ उसके दोस्त के डैड बिल बैठे हुए थे। बिल आज भी अपने बेटे को बहुत याद करते थे। वो उसे ढूंढना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। क्लेयर अब एक ब्रॉडकास्टर के रूप में काम करती है। उसका रेडियो पर एक छोटा सा चैनल था, और आज क्लेयर के दोस्त को लापता हुए पूरे 25 साल हो चुके थे। बिल उससे मदद मांगते हैं, तुम अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर मेरे बेटे के बारे में बताओ, ताकि तुम्हें सुनने वाले लोग मेरे बेटे को ढूंढने में मदद कर सके। इस पर क्लेयर कहती है, सॉरी अंकल, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि उसका मानना था कि अब उसका दोस्त कभी नहीं मिलने वाला। बिल कहते हैं, मगर कैसे भी करके मुझे अपने बेटे को ढूंढना है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए बेटा। इस पर क्लेयर थोड़ा सोचकर कहती है, हाँ अंकल, मैं आपकी मदद कर दूंगी, हम उसे ढूंढने जरूर जाएंगे। इसके बाद बिल क्लेयर को अपने एक दोस्त से मिलवाते हैं, जिसे इस पूरे इलाके के बारे में बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि वो पिछले काफी समय से वहीं रह रही थी। अब हम कुछ लोगों के इंटरव्यूज देखते हैं, जिनमें टाउन के पुराने लोग और डिटेक्टिव शामिल थे। एक सीनियर डिटेक्टिव बताते हैं, मैंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। ये एक संगीन केस बन चुका था, क्योंकि एक के बाद एक बच्चा टाउन से गायब होता जा रहा था। ये बात सबके लिए हैरान करने वाली और परेशान करने वाली थी, क्योंकि न तो बच्चे जिंदा हालत में मिलते और न ही उनकी लाशें मिलती थीं। इस वजह से पूरे टाउन में दहशत फैल गई और लोग डर सहम कर रहने लगे थे। अब बिल अपने साथियों के साथ अपने बेटे को ढूंढने के लिए छानबीन शुरू करता है। उसे ढूंढते ढूंढते वे पहुंचते हैं मोड़ पर। मोड़ दरअसल एक ऐसी जगह थी जो पूरी तरह से सुनसान और खाली मैदान जैसा था, लेकिन यहाँ क्लेयर उनके साथ नहीं आती, क्योंकि वो डर रही थी। बचपन में जो उसके साथ हुआ था, उसका डर और खौफ आज भी उसके दिल में था। अब क्लेयर उसी सीनियर डिटेक्टिव के पास जाती है, जिन्होंने 25 साल पहले इस केस पर काम किया था। क्लेयर उन्हें बताती है, बिल अपने बेटे को मोड़ पर ढूंढ रहा है। ये सुनकर डिटेक्टिव हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है। 25 साल पहले वे मोड़ की छानबीन कर चुके थे, लेकिन वहां उन्हें एक भी बच्चा नहीं मिला था। बच्चा तो छोड़िए, वहां तो बच्चों की किसी भी चीज का नामो निशान तक नहीं था। अब क्लेयर बिल के घर चली जाती है। वहां खिड़की से देखती है कि बिल के साथ कोई आदमी है जो एक लॉकेट से कुछ कर रहा है। जब वो अंदर आई तो उसे पता चला कि ये आदमी एक साइकिक है। ऐसे लोग जिनके पास खास खूबियां और शक्तियां होती हैं, जिससे वे चीजों के बारे में महसूस कर सकते हैं। ये शक्तियां पैरानॉर्मल चीजें भी महसूस कर सकती हैं, जैसे भूत, आत्माएं वगैरह। और इन्हीं शक्तियों का यूज करते हुए वो साइकिक उन्हें बताता है कि बिल का बेटा कहाँ मिल सकता है। अब क्लेयर सोचती है, बिल अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक साइकिक की मदद ले रहा है। इसका मतलब है कि कुछ तो बात है, और साइकिक ने जो जगह उन्हें बताई थी वो मोड़ पर ही थी। जिसके बाद वो लोग बिल के बेटे को ढूंढने के लिए मोड़ पर आ जाते हैं। इनके साथ क्लेयर भी आई थी। हालांकि मोड़ पर आने से उसे डर तो लग रहा था, पर वो फिर भी आ जाती है, क्योंकि वो भी अपने दोस्त को ढूंढना चाहती थी। काफी देर से जब ये उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो इन्हें बिल के बेटे क्लेयर के दोस्त का जूता मिलता है, जिसे उठाकर वो अपने पास रख लेते हैं। अब क्लेयर को वहां अजीब महसूस हुआ, जिस वजह से वो घबराने लगती है। उसे लग रहा था जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ी और बुरी ताकत है और वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की और भागते हुए वो रोड पर आ जाती है।
जहां आकर वो सुकून की सांस लेती है। अगले दिन बिल अपने बेटे का जूता लेकर पुलिस के पास जाता है और उनसे कहता है, मैं चाहता हूं कि आप इस केस को दोबारा से खोलें ताकि मैं अपने बेटे को ढूंढ सकूं। लेकिन उसे ढूंढने के लिए यह सबूत काफी नहीं था, इसलिए वो लोग बिल की मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद हम फिर से सीनियर डिटेक्टिव को देखते हैं, जो कह रही थी, हम किडनैपर का चेहरा कभी भी लोगों के सामने नहीं लाए और ना ही उसने कभी बताया था कि उसने किडनैप हुए बच्चों के साथ क्या क्या किया, जिससे हमें लगता है कि जरूर कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है और अगर किसी को सच पता भी है तो वो छुपा रहा है। अब क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहां बिल क्लेयर को उसके बारे में सब कुछ बताता है। हाँ, ये साइकिक तो है, लेकिन इसके पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सके। लेकिन हाँ, इस साइकिक की एक बेटी है, एलेनोर, जिसके पास अपने डैड के मुकाबले बहुत ज्यादा पावर्स हैं और उसका दावा है कि वो मेरे बेटे को ढूंढ सकती है। पर इसके लिए साइकिक मना कर देता है, ये कहकर कि मैं अपनी बेटी को किसी भी किस्म के खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। दरअसल उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसकी बेटी एलेनोर ही उसके लिए सब कुछ थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वो उसे इस केस से दूर रखना चाहता था ताकि उसकी जान ना चली जाए। लेकिन बिल, जिसे कैसे भी करके अपने बेटे को ढूंढना था, वो पहले ही एलेनोर को बुला चुका होता है। जब एलेनोर आती है तो उसके डैड साइकिक उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तब एलेनोर कहती है, डैड, आप इतना मत सोचो और परेशान ना हो, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मुझे लगता है कि हमें बिल की मदद करनी चाहिए। यहाँ दोनों बाप बेटी के बीच कुछ और बातें हुई, जिससे एलेनोर के डैड भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग उस जगह मोर का नक्शा टेबल पर बिछाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं। अब एलेनोर नक्शे पर एक जगह को देखती है, फिर वो अपनी पूरी ताकत लगाती है और बार बार उसी लोकेशन पर इशारा कर रही थी। तब बिल फौरन नक्शे पर उस जगह निशान लगा लेता है। अब एलेनोर ने जरूरत से ज्यादा अपनी पावर्स इस्तेमाल कर ली थी, जिस वजह से उसे काफी अजीब सा महसूस हुआ, जैसे बेचैनी, घबराहट, और शायद यही वजह थी कि उसके डैड एलेनोर को इस केस में आने से मना कर रहे थे। अब अगले दिन इन सब लोगों को मोर पर जाना था। एलेनोर भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर उसके डैड कहते हैं, बेटा वो जगह ठीक नहीं, वहां खतरा हो सकता है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। पर वो अपने डैड की एक नहीं सुनती और जाने की जिद करती है। जिसके बाद अगले दिन ये सब लोग मोर पर पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। साथ साथ वो यहाँ की हर एक चीज की वीडियो भी बना रहे थे। थोड़ा आगे बढ़ने पर एलेनोर को वहाँ किसी बच्ची की मौजूदगी का एहसास होता है, जो दरअसल एक बच्चे की आत्मा थी। एलेनोर उससे पूछती है, तुम कौन हो? तब बच्ची की आत्मा कहती है, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने मॉम डैड को भी भूल गई हूँ। एलेनोर उससे पूछती है, अच्छा ये बताओ तुम्हें मारकर कहाँ दफन किया गया था? तब बच्ची एलेनोर को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है। वो उसे अपनी पावर से गड्ढे में गिरा देती है। एलेनोर जख्मी हो गई और सब लोग उसके पास जाते हैं। तब एलेनोर के डैड उसे संभालते हैं, पर यहाँ बिल समझ गया था कि वो बच्ची की आत्मा जरूर कुछ कहना चाहती है, इसलिए वो उसी जगह पर खुदाई करने लगता है। और हैरानी वाली बात ये कि उसे वहाँ एक लड़की की लाश भी मिलती है, जो और किसी की नहीं बल्कि उसी आत्मा वाली लड़की की थी। यानी 25 साल पहले उस किडनैपर ने उसे मारकर यहाँ गाड़ दिया था। उसने एलेनोर की बात का जवाब दे दिया था कि उसे कहाँ दफन किया गया। ये देखकर सब लोग काफी चौंक जाते हैं। इसके बाद हम 4 हफ्तों के बाद की कहानी देखते हैं, जहाँ अभी भी बिल अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था और क्लेयर हर तरह से उसकी मदद कर रही थी। इसके बाद क्लेयर और बिल साइकिक के घर जाते हैं, जहां एलेनोर उन्हें बताती है, मेरे साथ हमेशा एक आत्मा रहती है जो अक्सर मेरी सुरक्षा भी करती है। जब भी मैं परेशानी में होती हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो मेरी मदद करता है। हम दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और वो मेरे लिए सुरक्षा का काम करता है। अब साइकिक अपनी बेटी एलेनोर के जरिए उस आत्मा से बात करता है और कहता है, हमें उन बच्चों के बारे में बताओ जिन्हें मारकर मोर पर गाड़ा गया था। फिर साइकिक ने आत्मा से पूछा, क्या तुम हमें गाइड कर सकते हो? जिस पर उसने हाँ में जवाब दिया। वो बताता है कि जिन बच्चों की वो लाशें हैं, उन सारे बच्चों की आत्माएं अंधेरे में रहती हैं। अब यहाँ बिल उससे अपने बेटे के बारे में पूछता है। तब वो आत्मा पॉइंटर की मदद से नक्शे पर एक जगह निशान लगा देता है। ऐसा करने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये लोग फिर से मोर पर गए उस जगह को चेक करने जहाँ आत्मा ने निशान लगाया था। थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें एक अजीब सा लंबा सा पत्थर दिखाई दिया, जिसके ऊपर अजीब और गरीब दायरे बने हुए थे। इसके बाद वे फिर से आगे बढ़ते हैं, पर तभी यहाँ बारिश हो गई और ये लोग आगे नहीं बढ़ पाते, इसलिए वहीं टेंट लगा देते हैं। एलेनोर उन सबको बताती है, मेरी दोस्त उस आत्मा को यहाँ मोर पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि जब भी वो यहाँ आता है उसे अजीब महसूस होने लगता है, जिसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। यानी कि कोई ऐसी ताकत, कोई चीज, कुछ ऐसा है जिससे वो भी डर रहा है। हालांकि वो खुद भी एक आत्मा ही है। जब सारे लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तो बिल टॉयलेट करने टेंट से बाहर जाता है। तभी उसे कोई दिखाई देता है जिसका वो पीछा करने लगता है, पर तभी वो दलदल में गिर जाता है। लेकिन ठीक टाइम पर यहाँ बिल की दोस्त आ गई, जो ऐन वक्त पर उसे बचा लेती है। बिल उसे बता देता है, मैंने यहाँ किसी को देखा है। इसलिए दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। उधर टेंट में साइकिक काफी घबराया होता है, क्योंकि बिल की वजह से उन सबकी जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि ये जगह फेमस थी कि मोर खतरों से भरा हुआ है। तब साइकिक अपना मूड फ्रेश करने के लिए बाहर चला जाता है।
इसी बीच क्लेयर और एलेनोर बात करने लगते हैं। क्लेयर कहती है, मेरे दोस्त के गायब होने का गम मुझे आज भी है। मैं इस चीज की जिम्मेदार खुद को मानती हूँ। सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं उसे कैंडी शॉप में नहीं भेजती तो वो किडनैप नहीं होता। अब अचानक एलेनोर जोर से चीखने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बिल और उसकी दोस्त यहाँ आ जाते हैं। वो एलेनोर से पूछते हैं, तुम क्यों चिल्लाई? तो वो दुखी होते हुए बताती है, यहाँ कोई बहुत खतरनाक ताकत है जिससे डर कर मेरा आत्मा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया है, और उसके बिना मुझे भी अजीब सा डर महसूस हो रहा है। फिर वो अचानक अपना अंदाजा बदल लेती है और कहने लगती है, और यहाँ पर एक दरवाजा है जो खुल चुका है, जिसके साथ ही वो पजेस्ट होने लगती है। कोई खतरनाक ताकत उसके अंदर आ चुकी थी, और एक बार फिर वो जोर से चिल्लाती है। उसकी ऐसी हालत देखकर बिल और उसकी दोस्त एलेनोर के डैड को बुलाने जाते हैं, जबकि एलेनोर अजीब हालत में आ जाती है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। उसके चेहरे को देखकर साफ लग रहा था जैसे वो बहुत तकलीफ में है, और फिर अचानक वो नीचे गिर जाती है। वो लोग साइकिक को ढूंढ लेते हैं, पर तभी उन्हें अजीब सी भेड़ें चारों तरफ से घेर लेती हैं। डरावनी बात यह थी कि उन भेड़ों की आंखें नहीं थीं और वो बहुत ही खूनी लग रही थी। भेड़ों से बचने के लिए साइकिक भागकर वापस टेंट में आ जाता है, जहां वो अपनी बेटी एलेनोर को बहुत ही बुरी हालत में देखता है। एलेनोर की ऐसी बुरी हालत देखकर उसके डैड उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, लेकिन एलेनोर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगी। बाकी सब लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। अब क्लेयर के पास उसी सीनियर डिटेक्टिव की कॉल आती है, जो कहते हैं, तुम लोगों को मोर पर नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा खतरा है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। ये सुनकर क्लेयर टेंशन में आ जाती है और ये बात वो बिल को भी बताती है। वो फिर से उसे मोर पर जाने से मना करती है, लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता। अगले दिन वे दोबारा मोर पर जाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बिल हर कीमत पर अपने बेटे को ढूंढना चाहता था। पर इस बार बिल की दोस्त उनके साथ नहीं जाती, क्योंकि वो किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती थी। अब की बार सिर्फ क्लेयर और बिल ही जाते हैं। जब ये वहां पहुंचे तो एक जगह पर आकर बिल क्लेयर पर बंदूक तान देता है। ये देखकर क्लेयर को काफी अजीब लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बिल ऐसा क्यों कर रहा है। बिल उसे कहता है, तुम्हें अब यहाँ मरना होगा ताकि मेरा बेटा मुझे वापस मिल सके। ये सुनकर क्लेयर हैरत से पूछती है, पर आखिर क्यों आप ऐसा करना चाहते हैं, और ऐसा आपको किसने कहा कि मुझे मारकर आपको आपका बेटा वापस मिल जाएगा? तब बिल उसे बताता है, कल रात मुझे एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी कि अगर तुम क्लेयर को सैक्रिफाइस कर दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। ये सुनकर क्लेयर रोने लगी। वो कहती है, ये गलत है, मेरी जान लेने से आपको आपका बेटा कभी वापस नहीं मिल सकता, क्योंकि वह 25 साल पहले ही जा चुका था, जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। पर बिल फिर भी उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। क्लेयर रो रो कर अपनी जान की भीख मांगती है, प्लीज अंकल बुजनी, मुझे मत मारो। लेकिन वो क्लेयर को लेकर उसी पत्थर के पास आता है। इतने में ही वहां एक भेड़ आ जाती है जो क्लेयर पर हमला कर देती है। उसे मारकर भेड़ खुद भी मर जाती है, जबकि क्लेयर दलदल में गिर जाती है, और तभी बाकी बच्चों की आत्माएं आकर क्लेयर पर झपट पड़ती हैं। इस तरह क्लेयर की मौत हो जाती है। उसके मरते ही हम देखते हैं कि बिल का बेटा भी वहां आ जाता है और अपने डैड के पास वापस जाकर उनसे मिलता है। दोनों बाप बेटे आखिर 25 साल बाद मिल जाते हैं। इस वजह से वे बहुत खुश थे। अब आपके माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि आखिर यहाँ हो क्या रहा था। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। असल में इस जगह मोड़ पर एक डीमन रहता था, क्योंकि वो जो दलदल का गड्ढा था वो दरअसल हेल का रास्ता था। वहां से डीमन बच्चों की सैक्रिफाइस लिया करता था। जो भेड़ें थीं वो दरअसल बच्चों की आत्माएं थीं, जिन्हें शैतान ने अपने साथ शामिल कर लिया था। वे सैक्रिफाइस देने में शैतान की मदद करती थी, क्योंकि शैतान ने उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। और ये सब कुछ पिछले कई सालों से होता आ रहा था। अब डेमन ने ही बिल के कानों में कहा था, अगर तुम क्लेयर का सैक्रिफाइस दे दो तो तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस मिल जाएगा। और आखिर में ऐसा हुआ भी, क्योंकि सैक्रिफाइस सिर्फ लड़कियों का ही लगता था। यही वजह थी कि हर जगह से लड़कियों की ही लाशें मिली और लड़कियों की ही मौत हुई, जैसे कि उस आत्मा वाली बच्ची की लाश और एलेनोर की मौत। पर उस दिन गलती से किडनैपर ने सैक्रिफाइस के लिए क्लेयर के दोस्त को किडनैप कर लिया। हालांकि उस दिन सैक्रिफाइस क्लेयर का ही होना था, इसलिए डेमन ने क्लेयर के दोस्त को नहीं मारा। जब बिल ने क्लेयर का सैक्रिफाइस दिया तो वादे के मुताबिक डेमन ने उसे उसका बेटा वापस भी लौटा दिया और फिर वो क्लेयर को अपने साथ ले गया। अब बात करें उस किडनैपर की, वो क्यों बच्चों को किडनैप करके डेमन को सैक्रिफाइस के लिए दिया करता था? तो इसका जवाब है कि वो शैतान को अपना सब कुछ मानता था और उसे फॉलो करने की वजह से ही वो शैतान के लिए ये सब किया करता था। अब ये सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था, क्योंकि 25 साल के बाद वो किडनैपर आजाद हो जाएगा और फिर से डेमन, जिसे वो अपना गॉड समझता था, उसे बच्चियों की कुर्बानियां लाकर देगा, जिससे अब ना जाने कितनी बेचारी लड़कियां कुर्बानियों का शिकार होंगी। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।